ये स्थान है गोपी तालाब। स्कंद पुराण के अंदर एक द्वारका के विषय में अच्छी बात कही गई है। उसमें कहा गया है कि द्वारका में आकर के यात्रा में जो कष्ट होता है, जो आप सबको थोड़ा बहुत हो ही रहा है, द्वारका में आकर के यात्रा में जो गर्मी लगती है, थोड़ा कष्ट होता है, अगर कोई उसको सह करके उसके बारे में कोई कंप्लेंट ना करे तो उसको फल मिल जाता है। तो अगर थोड़ा प्रसाद थोड़ा लेट मिल जाएगा तो ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा खाने का प्रसाद थोड़ा लेट मिल जाए, 6 बजे मिल जाए, 5:30 मिल जाए तो काम चलता है, क्योंकि 2:30 तो बज गए। तो ये स्थान है गोपी तालाब। जैसे हमने अपने पूर्वाचार्यों से सुना है कि इसी द्वारका के इसी तालाब से जो गोपी चंदन है वो यहीं से प्रकट होता है। आप थोड़ा उस दिशा में जाएंगे तो गोपी चंदन के बड़े बड़े खंड दिखेंगे आपको, और उस पर अपना हाथ रखेंगे और सूंघेंगे तो उससे बड़ी सुंदर उससे सुगंधी भी आती है। ये गोपी चंदन कहाँ से आया, इसके विषय में अलग अलग जो कुछ कथाएं शास्त्र में बताई गई हैं। एक जो बहुत ही प्रसिद्ध कथा है कि श्री नारद ऋषि एक समय जब द्वारका में आए, नारद ऋषि हर लोक में पाए जाते हैं, तो द्वारका में आए, तो द्वारका में आकर उन्होंने क्या देखा, श्री कृष्ण जो है एक रोगी का अभिनय कर रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं हमारा सर बहुत दर्द हो रहा है। तो नारद जी ने कहा प्रभु आपका शरीर तो सच्चिदानंदमय है, ये रोग इत्यादि तो आपको होता नहीं है। तो कृष्ण का नहीं, हम वास्तविक रूप में कह रहे हैं हमारे सर मस्तक में बहुत दर्द है। तो इसकी औषधि क्या होगी? बोले इसकी दवाई होगी अगर मेरे किसी शुद्ध भक्त की चरण रेणु आप ले आइए। नारद ऋषि हंसे, उन्होंने कहा अरे भाई आपके शुद्ध भक्त की चरण रेणु तो सारे विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है, कहीं से भी चले जाइए, सब जगह आपके भक्त ही तो हैं। श्री कृष्ण ने कहा नहीं, कोई भी अपने चरण की रेणु मुझको देता नहीं है। मेरे चरण की धूलि तो हर कोई प्राप्त करना चाहता है, लेकिन अपनी चरण रज कोई देगा नहीं मेरे को। नारद जी ने कहा ठीक है। नारद जी गए, अनेक स्थानों पे गए, और विशेष करके द्वारका में तो सारी महिषियां रहती थी। श्री कृष्ण की सभी रानियों के पास गए, उनमें सर्वप्रधान श्री रुक्मिणी जी से कहा कि आप अपने चरण की धूलि दे दीजिए, श्री कृष्ण के मस्तक में बहुत दर्द है। रुक्मिणी जी ने कहा अरे नहीं, श्री कृष्ण हमारे स्वामी है, हम सेवक हैं, वो स्वामी है, और वहां पर मर्यादा है। तो वहां उन्होंने कहा देखो हम अपने स्वामी को अपनी चरण धूलि नहीं दे सकती। क्यों? अपने स्वामी को चरण धूलि देने का जो अपराध है वो भी सेवक को लगता है, और वो तो स्वामी हम देंगे नहीं। तो जब नारद ऋषि आ गए खाली हाथ, श्री कृष्ण ने कहा कहीं किसी ने दी हमारी धूलि? तो बोला नहीं, हम तो सब जगह पर गए, सारे भक्त कहते हैं हम अपनी चरण धूलि आपको देंगे नहीं। तो श्री कृष्ण ने कहा एक और ऐसा स्थान है, वहां चले जाओ, वहां पर आपको भर भर के मिल जाएगी धूलि। बोले वो क्या है? ब्रज। बोले ब्रज चले जाओ। नारद जी ब्रज गए, और ब्रज में जाकर के गोपियां जो श्री कृष्ण के विरह में, श्री कृष्ण के जाने के पश्चात उसी ही विरह भाव से संतप्त थी और श्री कृष्ण की लीलाओं का ही अनुकरण कर रही थी। कोई पूतना बन गई, कोई ऐसे हाथ उठा करके जैसे श्री कृष्ण गिरिराज उठाया, सारा अभिनय कर रही है। तो नारद जी ने कहा देवी हो, श्री कृष्ण के मस्तक में दर्द है, श्री कृष्ण को कुछ व्याधि है, रोग है, और उसकी औषधि है उनके शुद्ध भक्तों की चरण धूलि। गोपियों ने कहा नारद जी आप इतनी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ले जाइए। तो बोले आपको नर्क इत्यादि का भय नहीं है? अरे बोले श्री कृष्ण के लिए हम तो कोटि कोटि नर्क भय से अपने मस्तक पे धारण करने को हर्ष तैयार है। ये गोपांगनाओं का भाव है। आश्लेष्य पादरताम विनष्टुमाम। श्री कृष्ण आलिंगन करे या श्री कृष्ण हमें अस्वीकार करे, या वो हमें बिल्कुल उपेक्षा की दृष्टि से देख ले। 3 चीजें ही करेंगे, या तो स्वीकारेंगे या अस्वीकार करेंगे। तो वो नारद ऋषि उसको ले आए, धूलि को यहाँ ले आए, और श्री कृष्ण के मस्तक में लगाया, तो उनका जो रोग था वो चला गया। और जो बाकी बची हुई धूलि थी, ऐसा कहा जाता है वही धूलि ही उन्होंने द्वारका में फैलाई, और वही गोपियों की चरण धूलि क्या बन गया, यह गोपी तालाब के रूप में प्रस्तुत हुआ है। दूसरा, गोपियों के अंगराग से ही इस स्थान पर गोपी चंदन जो है आया है। गोपी चंदन की महिमा शास्त्र में भूरी भूरी गाई गई है। ये कोई सामान्य वस्तु नहीं है कि हमारे मस्तक में चंदन आ गया। लोग उपहास उड़ाने वाले होते हैं। ये कहा गया है कि जिसके मस्तक पर गोपी चंदन लगा होता है,
जिसके मस्तक में गोपी चंदन लगा होता है, उसने अपने समस्त कुल का उद्धार एक बार गोपी चंदन लगाने से कर लिया है। बड़ी बड़ी गौण बात लगती है, इसका मुख्य फल नहीं है, लेकिन यही बताया गया, कोई गोपी चंदन के एक टुकड़े को अगर किसी वैष्णव को दान देता है, आपने लिया और किसी वैष्णव को दिया, तो केवल इतना करने मात्र से ही समस्त कुल इत्यादि जो है वो सब पवित्र हो जाते हैं। और साथ ही साथ यह चरण धूलि तो वैष्णव लोग अपने मस्तक पर लगा करके स्वयं को श्री प्रिया जी की दासी होने का अभिमान जो है व्यक्त करते हैं। हम गोपांगनाओं की चरण धूलि अपने मस्तक पर लेके क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि हमारी स्वामिनी कौन है? श्री राधिका है। श्री राधिका हमारी स्वामिनी है, इसलिए ही उनकी चरण धूलि को अपने मस्तक पर लगाते हैं। एक छोटी सी यही की घटना है। श्री व्यास जी कह रहे हैं इस बात को, एक दीर्घबाहु नामक एक राजा था। वो तो हजारों उन्होंने ब्राह्मणों का उसने वध किया, गैयाओं का वध कर दिया। अब उसकी मृत्यु हुई ना, तो मृत्यु होकर के जब उसको लेकर के गए तो यमराज ने पूछा चित्रगुप्त से इसने क्या क्या किया है? अरे बोले इसके अपराध की तो कोई गिनती नहीं है, इसके अपराध की कोई गिनती नहीं है। बोले कहीं कुछ किया है इसने? बोले नहीं, कोई भी सत्काम नहीं किया, ना साधु संग किया, ना नाम किया, कुछ नहीं किया इसने। तो जो ही उसको उठा करके यातना देने लगे, यम के लोग यातना देने लगे, तो गर्म खोलते हुए तेल में जब उसको फेंका तो वो तेल जो था अपने आप शांत हो गया। सब हैरान हो गए, भैया गर्म तेल था जो इतना बड़ा वो था तेल, शांत कैसे हो गया? तब देखा गया कि जिस स्थान पर इस राजा की मृत्यु हुई थी ना, उस स्थान पर किसी भक्त के हाथ से गोपी चंदन का केवल एक छोटा टुकड़ा गिर गया। गोपी चंदन स्पर्श करना कोई सामान्य वस्तु नहीं है। ये सब हमारे आचार्य ने जो पद्धति बताई है कि हमारे मस्तक पर जो है आना चाहिए, इसके पीछे विशेष जो है बहुत से जो है कारण है। तो महाराज जी जो है इसके विषय में और जो है विस्तार से बताएंगे कि यहाँ पर और इस स्थान का और विशेष कारण क्या है, कैसे गोपी तालाब कहते हैं। यही कहकर के अपनी वाणी को जय विराम के तो वंशाकल पतरु भर्ष ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणां पाद रेणुम अभीक्ष्णसा यासाम हरि कथोदगीतम पुनातीत भुवनात्रयम्। जहाँ पर एक चरण की रज के लिए प्रार्थना किया, वो कौन सा? आशा महो चरण रेणु जुषाम्यहम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनाम या दुस्त्यज्य आर्य पथम चहित्वा। ये वाला श्लोक फिर गलत बता दिया, तो चरण रेणु वाला कौन सा है? यही वाला है। आशा महो चरण रेणु जुषाम्यहम श्याम। By the mercy of Srila Gurudev and all the Vaishnavas, especially by the desire of Sripad Bhaktivedanta Siddhanti Maharaj, all of us and including Yashoda Didi, because she was the one who introduced this Dwarika tour, because she is from Gujarat and her relatives are also here.
So by the desire of all these devotees, we are here. We pray to them that they should really bless us. By their blessings, even though they desired, by their desire we are here, we can perform this parikrama with good heart, with good feelings. This is what we desire for. So the place which we have arrived is Gopi Talab. Talab means the pond. Gopi Talab means the place where the foot dust or the Angarag. Angarag means those special, क्या बोलते हैं उसको, जो अलता इत्यादि लगाते हैं, रेड लैक और other kind of different chandan, agru, kasturi, all these things, gopis, they decorate themselves with all those kind of things. And when they were here, there are so many different stories about this. Like our Vipin Prabhu, he was explaining in Hindi that how this is the place where gopis came. According to Garg Samhita, that gopis, they arrived here and they took bath here, and that's why their bodies got washed. All their makeup and everything is here. That's why this place is known as Gopi Talab. And by the effect of that, the earth of this place is very special. From years after years after years, thousands and thousands of people, they take mud from here, but still it's not going to end. Whatever dust you throw here, you will find that has also become Gopi Chandan. This is something which is special about this place. Our Guru Maharaj, Nitya Leela Pravishta Shri Srimad Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, he traveled all these places with his god brother, Shri Bhakti Dait Madhav Goswami Maharaj, and many different devotees along with them. And then Guru Maharaj, he wrote a description of all the places where they visited. That was also printed, so we have something from there, which I am going to read for all of you. He is mentioning that in this Gopi Talab, there are 5 temples, 5 main temples. There may be many more temples, but 5 main temples are here. First temple is Gopinath temple, where Gopinath, name of the deity is Gopinath, but he is having 4 arms. And then there is another deity just in his left side, that is Dvibhuj Murlidhar, means Krishna with 2 arms and holding flute in his hand. And then there is another temple where there is Chaturbhuj Murti Balaji, 4-armed Balaji, and very close to him is Gopishwar Mahadev. That is second temple. And the third temple is Sakshi Gopal, along with Hanumanji. And fourth temple is Ram, Lakshman, Sita Devi. And fifth temple is again Radha Gopinath. Radha Rani is there with him. Radha Gopinath. So in this way,
there are 5 temples at this place, Gopi Talab. And from here, not only in India, nowadays all around the world, Gopi Chandan, wherever people get Gopi Chandan, the origin place is this one. And then he is mentioning that Srila Madhvacharya, he found the deity of Gopal, Bal Krishna, also from Gopi Chandan. And then he is mentioning that when Sri Krishna, he was desiring to disappear from this material world after completing his pastime. कोई मच्छर है एकदम से आँख के पास घूमता. So the time when he was desiring to depart from this material world, at that time he spoke with Arjun and ordered him that when I leave this world, afterward, what you have to do, you have to take all the queens to Vrindavan, to Giriraj Govardhan. Even though Arjun was not happy to hear this order. Why? Because it was having this feeling that oh, Krishna is going to leave this world soon. But still he heard it, and the time came when Sri Krishna he departed from this world, and then Arjun he took all the queens, especially 16,000 queens. Other queens are 108 number queens, means total is 16,108 queens, out of which 108 queens they left from Dwarika itself, and then from the palace, the place where we are staying, from this place Arjun took 16,000 queens with him and were departed for Vrindavan. When he reached at this place, at that time Krishna, in the disguise of a dacoit, he attacked on Arjun, and then he said that I am going to take all these queens with me. If you are having any power, you can fight with me. At that time Arjun, he was lamenting and desiring that he can defeat this dacoit, but he was unable to do that. What to speak of defeating him, he was even unable to hold off his bow and arrow. He was not having even this much power. And this dacoit, actually Krishna, disguising as dacoit, he took all the queens with him, and Arjun was unable to do anything. When he saw Yudhishthir Maharaj, he was crying a lot because he was unable to understand that this dacoit was Krishna, and mentioning to Yudhishthir Maharaj that I am a useless person. Vanchit asmi. Vanchit Maharaj Harir na bandhu. That I was unable to do any good thing, any good service for Hari. Such is my misfortune. He gave me this service, but I was unable to accomplish it. He was lamenting a lot. Then he was mentioning, I am such a great warrior that I can kill 100,000 of people in one moment. But at that time, I have lost all the power. I think Krishna has left from this world. Not only from our vision, he has taken all our power also with him. He left with that. So this is the place where
all these queens were stolen by Krishna. So Guru Maharaj at this place he mentions about from the commentaries of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, he mentions that all these gopis, all these queens, they were always desiring that they want to become the gopis of Braj. They were always hearing the pastime of gopis along with Krishna, and they were having this strong feeling. Other 108 queens, they were from Dwarika. They were having Dwarika mood, even though they also used to hear about Braj pastimes. But still, in them, that kind of strong greed were not developed. But in these 16,000 queens, having a very strong desire to serve Krishna, to come in Braj for forever and participate in the pastimes of Krishna in Braj. They were having this very strong feeling. So they got perfection at this place. Krishna, he accepted them, and by disguising as a dacoit, he really took them to Braj. And this was the place from where they got this siddhi, perfection, perfected body of a gopi, so that they can enter into Braj. So that's why Guru Maharaj is mentioning that that's why we take Gopi Chandan. Why? Because we are Baddha Jivas. We are hankering to become the real followers of Braj Gopis. That's why we take this Chandan, where they got this special perfection. Otherwise, in Braj, there are many places where the foot dust of gopis are available. There are many places where they took bath. There are many places where their all makeup and all these things were immersed in the water. But still, why we prefer Chandan, Gopi Chandan from here, not from Radhakund, not from other places, even though some devotees, they take dust from there also, make it as a chandan and use it. But still, most of the people, most of the devotees, they take dust from here. Why? For this special reason, that they were always hearing from Krishna about Braj. They were hearing from Maya Rohini about Braj and the service of gopis. So that's why a strong greed, they heard some things from Uddhav. Strong greed developed in their heart. And that's why they were been desiring for it. And then Krishna gave them perfection at this place. So that's why we take this Gopi Chandan, and that's why this is a very special place for us in Dwarika itself. Gaur Premanande Hari Hari Bol. Other things we will be hearing in the evening or maybe by tomorrow morning. There are so many details about these places, and the way our Guru Vargas, they have visited, with which mood they have visited all these places is very significant and very special. As we get time, we will be discussing about all these things in detail. हाँ जी वो आप लोग देखो क्या टाइम हुआ है, कितना टाइम लगेगा रास्ते में? लेकिन उतरते उतरते चढ़ते पड़ते आधा पौना घंटा कम से कम. There is one another place on the way, which is known as Nageshwar Temple. It's in India we are having 12 Jyotirling, self-manifested Shiva Lingas, and Nageshwar is one out of them, and which is on the way. And but still, I think devotees are feeling hungry. If they will be voting that we should stop, then we will stop. If they will be saying no need to stop, then we will not stop. Otherwise, Prashadam will be delayed for 1 more hour.
No stop or stop? अच्छा, जो first of all, whoever desires to stop in Nageshwar, they should raise their hand. अपने हाथ खड़े करो जो जाना चाहते हैं नागेश्वर में. Most of them they want to go, so we are not going to ask other people. So we will be stopping at Nageshwar, na? And we request everybody that immediately now go to the buses, board your buses, and then even in Nageshwar also, the just darshan and then katha